नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 2013 में हुए झीरम कांड की रिपोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने राज्यपाल के पास सौंप दी है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस लगातार उस समय के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर हमलावर हैं और रिपोर्ट को सामने न आने देने का आरोप लगा रहे हैं। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आ चुका है, जिसमें भूपेश बघेल ने झीरम कांड की जांच के लिए नया आयोग बना दिया है, जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व जज सतीश अग्निहोत्री को अध्यक्ष बनाया गया और सदस्य के रूप में न्यायाधीश निजामुद्दीन को शामिल किया गया है। इसके साथ ही नए जांच आयोग के दायरे में 3 नए बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। झीरम कांड को 8 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ितों के परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है, जबकि राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब देखना है कि पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा। एक आयोग की रिपोर्ट बिना पढ़े और पब्लिक हुए दूसरे आयोग के गठन की आखिर जरूरत क्या थी? और जब एक आयोग की रिपोर्ट जब राज्यपाल को दे दी गई तो विधानसभा भी जानी चाहिए थी और पीड़ितों को भी पता होना चाहिए कि उस दिन किस वजह से उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि नए आयोग के गठन पर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मामले में मैं आप सबसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि जून महीने में जब मेरे पास फाइल आई थी तब मैंने उसे अंतिम अवसर दिया था और उसके बाद सितंबर में उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। दूसरी बात, जब सितंबर में फाइल आई सचिव आयोग की तरफ से, उसने कहा कि जांच पूरी नहीं हुई है। और चूंकि जस्टिस मिश्रा जी का स्थानांतरण चीफ जस्टिस के रूप में आंध्र प्रदेश हो गया है, तो इसलिए 2 सदस्य उसमें उस आयोग में नियुक्त किए गए। आयोग तो वही है, आयोग है वो, और चूंकि उसका स्थानांतरण हो गया है तो मैंने विधि विभाग से अभिमत लिया था और उस आधार पे 2 नए सदस्य उसमें नियुक्त किए गए हैं, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। सौंपा गया है नहीं गया है, इसकी जानकारी राजभवन से हमको दिया नहीं गया है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि उसको दिया गया है? मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उनको सौंपा गया है, क्योंकि उनका स्थानांतरण हो गया और कार्यकाल समाप्त हो गया था और जांच अधूरी है। तो इसलिए राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार ने आयोग गठन किया था, इसलिए हमने 2 सदस्य उसमें नियुक्त किए। तो नए आयोग के गठन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, जरा वो भी आप देखिए। के लिए एक नए आयोग का गठन इस बात को स्पष्ट करता है कि कांग्रेस ही कहीं न कहीं बैकफुट पर है। कांग्रेस कहीं न कहीं आशंका की नजरों से दिखाई दे रहे हैं। 25 मई 2013 जब इस प्रदेश के अंदर में झीरम घटना हुई, जिसमें कांग्रेस के ही नेता शहीद हुए, कांग्रेस के नेता ही इसमें मारे गए और उसके बाद कांग्रेस इस पर राजनीति करती रही। विपक्ष में रहते हुए ये कहते रहे कि सबूत हमारे पास है, लेकिन कभी सबूत एनआईए या फिर प्रशांत मिश्रा जी की जो जांच आयोग था उसके सामने कभी उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि राज्यपाल जी के पास में भी रिपोर्ट गई है। सरकारें, राज्यपाल, राष्ट्रपति सबसे बातचीत होती है, कोई तकनीकी पहलू है तो मुझे लगता है कि आनंद फानंद में जिस तरीके से न्यायिक जांच आयोग का निर्माण किया गया है, ये कहीं न कहीं दबाव में है, कहीं न कहीं आशंकित है कि इसका खुलासा कांग्रेस के विपरीत न हो जाए, इसलिए एक नया शिकूफा छोड़कर उन्होंने इस जांच आयोग का गठन किया है। तकनीकी तौर पर इसका परीक्षण होना चाहिए था, यदि रिपोर्ट्स नहीं आई थी तो बातचीत होनी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को न तो संविधान पर विश्वास है, न तो कानून पर, न न्यायमूर्ति पर, न ही इस प्रकार के जो आयोग बनते हैं उस पर विश्वास नहीं है। इनको केवल विश्वास है तो गांधी परिवार, सोनिया, राहुल और प्रियंका से ज्यादा इनको नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि संविधान के खिलाफ में और न्याय के खिलाफ में इस तरह की चीजें की जा रही इस प्रदेश के अंदर में, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। तो झीरम कांड के इतना समय बीतने के बाद भी अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है पीड़ित के परिवारों को, और ऐसे में सियासत लगातार हो रही है। सवाल बहुत सारे हैं। इस नए आयोग में
दो सदस्यों के जोड़ने के बाद क्या इंसाफ मिल पाएगा, बड़ा सवाल यही। और इसी सवालों के साथ जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से नेता अमित चिमनानी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। के शर्मा सर बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत मैं अमित श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से आज इस आयोग को आगे एक्सटेंड करते हुए ये कह दिया गया कि नया आयोग है, इसमें 2 नए सदस्य जोड़ दिए हैं। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि इस नए आयोग में कितना नयापन है। 2 सदस्यों के जुड़ने के बाद जो इंसाफ की आस आज तक लगाई जा रही थी 2013 से आज तक, क्या वो आस उम्मीद अब पूरी होने जा रही है? इंसाफ मिल पाएगा क्या? देखिए शुभेंदु जी, कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी अपने आप में एक अन्याय होता है, और हमने देखा है कि अगर न्याय में देरी होती है तो उस न्याय की कोई सार्थकता रहती भी नहीं। देखिए, एक आयोग बनता है, एक घटना हमारे यहाँ हुई और बड़ा दुखद है कि हमने अपने बहुत से नेताओं को इस पे खोया। और जो दर्द हमारा ये है कि 8 साल बीतने के बाद भी अगर उन शहीद परिवारों को और हम कांग्रेसियों को और छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता को अगर न्याय नहीं मिला है तो एक दुखद पहलू है। देखिए, एक 25 तारीख की घटना होती है और 28 तारीख के वो आयोग बना था। 3 महीने उसका कार्यकाल था और 20 बार उसका कार्यकाल बढ़ाया गया। 30 अभी सितंबर में वहां से एक लेटर आता है मुख्यमंत्री जी के पास, और जब हमारे तरफ से लेटर दिया जाता है कि ये लास्ट चांस है, इसके बाद आपका समय अवधि नहीं बढ़ाया जाएगा, तो वहां से कुछ दिनों बाद एक पत्र आता है उनके सचिव के मार्फत, आयोग के सचिव जो थे, कि जांच अभी अधूरी है और हमें कुछ और समय चाहिए। और उसके बाद अचानक आप लोगों के माध्यम से पता लगता है कि रिपोर्ट राजभवन में जमा कर दी गई है। देखिए, एक हमारे देश का एक संविधान है और मुझे ऐसा लगता है कि उस संविधान और ये जो संस्था है अगर नहीं, अमित दायरे के बाहर ना जाके, देखिए सर, अब रिपोर्ट तो सौंप दी गई ना राज्यपाल को, तो आपको कैसे लगता है कि अभी उस रिपोर्ट में बहुत कुछ अधूरापन है या उस रिपोर्ट को पूरा नहीं किया गया है? क्योंकि रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, अभी तो किसी के सामने नहीं है ना, कुछ भी डिस्क्लोज तो हुआ नहीं है कि उसमें क्या चीजें हैं, या फिर वह अधूरी रिपोर्ट है, अधूरा उसमें वर्डिक्ट सामने आया है। तो अभी इंतजार तो करना चाहिए। आपको लगता है कि नया आयोग बना दें और उसको दोबारा से शुरू कर दें, एक बार फिर से वो लंबा प्रोसेस चलेगा? कब तक इंतजार करेंगे फिर? देखिए, आपने कहा आयोग नया बनाया गया है। देखिए, आपको बता दूं कि जो आयोग बना था उसका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो चुका है, क्योंकि हमारे जो आयोग के अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति जो थे, उनका ट्रांसफर आंध्र प्रदेश हो चुका है, वहां पर वो चीफ जस्टिस हो गए। ऐसे में सरकार ने 2 नए सदस्यों को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। पूर्व में जो जांच बिंदु रखा गया था उसके अतिरिक्त 3 बिंदु इसमें और जोड़े गए हैं। पहला बिंदु यह है शिवंशु जी कि हमले के बाद पीड़ितों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराई गई कि नहीं। दूसरी, ऐसी घटनाओं को की पुनरावृत्ति ना हो, उसे रोकने के समुचित कदम उठाए गए कि नहीं। और तीसरा ये कि अगर आयोग को या शासन को जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो परिस्थितियां वश अगर मुताबिक आयोग निर्धारित करेगा कि क्या इसमें जुड़ सकती है। अब आप देखिए कि अगर एनआईए इसकी जांच के लिए आती है और एनआईए 2016 में कहती है कि द इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड, लेकिन अगर वो परिवार को लगता है, वो शहीद परिवार के बच्चों को, उस परिवार को लगता है कि षड्यंत्र और साजिश को मान के, पैमाना मान के जांच नहीं किया गया था, तो क्या दिक्कत है अगर षड्यंत्र को मान के जांच किया जाए? तो क्या मुझे समझ में नहीं आता कि भाजपाइयों को और किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति जानना चाहता है कि ये जो राजनीतिक साजिश जो हुई थी, जो जिसे हम सुपारी किलिंग कहते हैं, क्योंकि जब नक्सली हमला होता है तो वो पूछ के किसी को नहीं मारते। घटना बेहद निंदनीय थी और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे प्रवक्ता हो, आज का कार्यक्रम उससे पहले के कार्यक्रम हो, उसमें हमेशा उन्होंने भी निंदा ही की है और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें सिर्फ इस तरीके से भी ना देखें कि कांग्रेस पार्टी के उसमें नेता थे, इसको आपको देखना चाहिए कि ये पूरी घटना होती है, कई लोगों को उसमें मौत की घाट उतार दिया जाता है। निंदा करना इज डिफरेंट थिंग। और सपोर्ट में पत्र लिखा उन्होंने कभी गृह मंत्री को कि एनआईए ने जो डायरी नहीं दी है एसआईटी को वो दे दें ताकि न्याय, मैं इस जवाब ले लेता हूं। अमित चिमनानी जी, अब ये नए आयोग के जरिए नई फाइंडिंग्स होंगी और नई तरीके की चीजें सामने आएगी। आपको लगता है कि जो पुराने आयोग की रिपोर्ट थी, जो राज्यपाल तक पहुंच चुकी है, अधूरी है या उसमें कोई खामी है, कमी है, जिस वजह से नया आयोग बना, नए उसमें सदस्यों को शामिल किया गया? हालांकि हवाला दिया जा रहा है कि उसका कार्यकाल खत्म हो चुका था। कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में चर्चा चल रही थी
जो थोड़ी हैरान करने वाली थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी सरकार से खुश नहीं है और वो खुद ये कहने लगे हैं कि जो झीरम घाटी का सच है वो कांग्रेस पार्टी ही सामने नहीं लाना चाहती। सुनने में बहुत अजीब लगता है, कोई छोटी बात नहीं है ये, लेकिन जो कांग्रेस ने अभी कदम उठाया है शुभेंदु जी, उससे कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि होती हुई दिख रही है। अब वो कैसे? मैं मुख्यमंत्री जी के बयान को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे राज्यपाल ने नहीं बताया है कि रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है। ये सबको पता है कि रिपोर्ट राज्यपाल जी के पास है, मीडिया में खबरें सार्वजनिक हुई, अखबारों में आई, सबको पता है। इस चीज से आप अनभिज्ञ कैसे रह सकते हैं? मतलब इतने गंभीर विषय पर इस प्रकार से बोलना कि मुझे मालूम नहीं राज्यपाल के पास रिपोर्ट है कि नहीं है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि दाल कितनी काली है। दूसरा विषय, एक आयोग जो 8 वर्षों से जांच कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट राज्यपाल के पास है, राज्यपाल कानूनी सलाह ले रही हैं उसके बारे में, वो रिपोर्ट हमको भी नहीं मालूम क्या है, वो रिपोर्ट कांग्रेस को भी नहीं मालूम, वो जनता को भी नहीं मालूम, वो मीडिया को भी नहीं मालूम। उस रिपोर्ट के बारे में टीका टिप्पणी कैसे कि वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, वो अधूरी है? ये कैसे? आपको जो चीज है वो नहीं माननी है कि रिपोर्ट राज्यपाल के पास है, लेकिन जो रिपोर्ट आपने देखी नहीं उसके बारे में आप कहते हैं कि वो आधी अधूरी है। इसका साफ मतलब है कि यह जो रिपोर्ट आई है कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस सरकार में शामिल लोगों की शायद संलिप्तता का आशंका कांग्रेस को भयभीत कर रहा है। इसीलिए वो उस आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर ले जाने की जगह वो उसको खारिज अभी कर रहे हैं जब उन्होंने रिपोर्ट देखी ही नहीं है। थोड़ा रुक जाते, थोड़ा इंतजार कर लेते, एक आयोग नहीं 10 आयोग आप बनाइए, जांच करवाइए। हम कहते हैं सच सामने आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस आने नहीं दे रही। अब उसके पीछे एक और तथ्य है, जब हमारे प्रदेश के मुखिया विपक्ष में थे तब वो पार्टी को लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कांग्रेस के सारे नेताओं को ये कहते हुए पाया है कि ये घटना बहुत दुखद है और बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं जब वो इस बात का जिक्र करते हैं, बहुत गमगीन हो जाते हैं। उस घटना से जुड़े हुए सबूत अगर एक ऐसे व्यक्ति के पास हैं जो सुप्रीमो है इस प्रदेश का, तो वो सबूत जेब में पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके लिए आपको बहाने मारने पड़ रहे हैं। हाँ। उसके लिए आपको जबरदस्ती के आरोप प्रत्यारोप करने पड़ रहे हैं। आप सार्वजनिक करें सबूत, और अभी तक सबूत आपने किसी को नहीं दिए, इसके दोषी हैं। तो कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से चल रही है शुभेंदु जी, उससे ये साफ हो गया है कि इस विषय को वो चलने देना चाहती है। ठीक है, ठीक है, राजनीति हो रही है। लेकिन के शर्मा जी, मैं जरा ये समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने नए आयोग में आप 2 सदस्यों को जोड़ करके नयापन लाने की कोशिश की। इसमें कुछ हमने पॉइंट जोड़े हैं, जैसे कि उस वक्त जो घायल लोग थे उनको चिकित्सा मुहैया कैसी हुई, ऐसी मामलों की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो, ये कुछ चीजें, कुछ पॉइंट उन्होंने जोड़े हैं। आपको लगता है कि नयापन है इस आयोग में? और एक बार, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये सिर्फ टाइम किल करने वाला है, ये सिर्फ समय खराब करने की वजह से है, क्योंकि रिपोर्ट तो सौंप दी गई है राज्यपाल को। देखिए, पूरे मामले में फिलहाल 6 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा। अब ये आयोग जो को 6 महीने का समय दिया गया है, 2 सदस्य है, इसमें सतीश अग्निहोत्री जी अध्यक्षता करेंगे, जी मिनहाजुद्दीन जो है वो सदस्य के रूप में रहेंगे, और इनको 3 विषय दिए गए, जिसमें तीसरा तो यह है कि अन्य के रूप में आप शामिल कर सकते हो, उसमें सरकार हो या आयोग को लगता है कि कोई अन्य विषय लेना है तो वो। और चिकित्सा सुविधा की जहां तक बात है और जो पुनरावृत्ति रोकने की बात है, तो आखिर निष्कर्ष में उस अभी जो आयोग की रिपोर्ट आई है उस पर केवल कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन सरकार के बजाय राज्यपाल को सौंपे जाने के बाद जो एक राजनीतिक उथल पुथल जो मची, जिसके परिणाम स्वरूप ये आयोग के 2 नवीन सदस्यों का नियुक्ति इसमें की गई है। अब बात इसमें आ रही है कि भाजपा का जो आरोप है कि कहीं न कहीं इसमें है, ये तो पूरे दोनों तरफ से केवल ऊहापोह की स्थिति आती रही है। वरिष्ठ वकीलों का जो यहाँ तक व्यू आने लगा है, कुछ तो इसकी कापियां सूचना का अधिकार के तहत मांग रहे हैं, तो कुछ वरिष्ठ जिनके जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक नामी वकील रहे हैं
उनके लेख इसमें सामने आ रहे हैं कि पूर्व में इस प्रकार की जो घटनाएं 1970 और 2004 में जो बातें सामने आई थी, उसमें यदि मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ यदि इस प्रकार की जांच हो तब ये इस प्रकार की बातें आई है कि राज्यपाल को रिपोर्ट दिया जाए। हाँ। मंत्रिमंडल के प्रति एक विश्वास की भावना रहती है, गोपनीयता की रहती है, निष्ठा पूर्वक उनसे निष्पक्षता और विधि सम्मत निर्णय लेने के एक रहता है, मंत्रिपरिषद के ऊपर एक आशा रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस सब के ऊपर हटते हुए कहीं न कहीं अभी जो आयोग गठन किया गया है, फिलहाल तो 6 महीने का आ गया है कि किस प्रकार से उस आयोग के जो आयोग की रिपोर्ट है उसमें आगे क्या होगा। देर सवेरे इसको विधानसभा में लाना पड़ेगा, राज्य सरकार के पास इसको ले जाना होगा, ये भी सही है। तो विधानसभा में जब तक ना आए तब तक जनता के बीच में ये बातें आना अभी नहीं है। दूसरी चीज, जो नक्सलाइटों के साथ षड्यंत्र की बात आई, हत्या हुई, 31 नेताओं की कांग्रेस ने खो दिया, छत्तीसगढ़ को एक बड़ा नुकसान हुआ, नेतृत्व को लेकर के बड़े बड़े नेता थे, कर्मा थे, पटेल थे, विद्याचरण शुक्ल जी जैसे दिग्गज नेता थे। तो छत्तीसगढ़ को जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए पूरे नक्सलाइटों के साथ किस प्रकार के षड्यंत्र की बात है, षड्यंत्र की बात पहले दिन से आ रही है कि किस ढंग से उसी रास्ते से गए, उसी रास्ते से लौट रहे हैं। लेकिन षड्यंत्र है किसका ना, पर्दे के पीछे कौन है? यही मेन बात है कि इससे राजनीति के कहीं न कहीं राजनीति को एक बड़ा आघात लग सकता है। छत्तीसगढ़ में किसी भी दल के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ कोई बात आती है तो एक बड़ी दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, पर्दे के पीछे की जो चीजें है ना वो असल में सामने आना बड़ा जरूरी है। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी, ये बार बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि आपत्ति आखिर किस बात को लेकर के है? राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी गई है, क्या इस बात की आपत्ति, अगर अब जो नए आयोग में नए सदस्य जो जोड़े गए हैं अगर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते हैं तब ठीक होगा? जी देखिए, ऐसी क्या वजह थी कि राज्यपाल को जांच रिपोर्ट देने की, ऐसी क्या खास वजह थी, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता। आपने कहा कि जो शक क्यों होता है, देखिए झीरम घाटी में जो हमारे नेता घायल हुए थे, जिनको गोलियां लगी थी, जिनको जगह जगह चोटें आई थी, जो वहां के चश्मदीद थे, उनका एनआईए ने बयान तक लेना उचित नहीं समझा। और जब हमारे प्रेशर के बाद पूर्व सरकार ने ये कहा था कि हम उसकी सीबीआई जांच करवाने के लिए उन्होंने लिखा, और लेटर वहां से मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेटर जो है वो दिसंबर 13-12 के 3 दिसंबर के 2016 के आ जाता है। और वो लेटर मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को दिखाना चाहता हूं। वो लेटर मैं लेके आया हूं। अंडर सेक्रेटरी का वो लेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें कहा गया है कि मैं आपको सिर्फ 2 लाइन बताना चाहता हूं कि दिस डिपार्टमेंट इज कंस्ट्रक्शन विद द सीबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द एनआईए हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द इन्वेस्टिगेशन। और वो जब 2016 में कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड, और जब अगर आप देखेंगे कि जब वो शहीद परिवार के बच्चे जब दरबा थाने में वापस अभी रिपोर्ट लिखाया उन्होंने 2019 में, तो वो एनआईए वापस आ जाता है और ये कहता है कि अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये सबको जन्म देता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब इनकी विकास यात्रा निकलती थी, आप यानी कि एनआईए की जांच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, आप एनआईए की जांच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप आयोग की जो सिफारिशें अब जो कही गई हैं, जो रिपोर्ट सौंपी गई है, अभी उसमें रिपोर्ट में है क्या? अभी तो ये किसी के सामने नहीं, आप उसको लेकर के कह रहे हैं कि ये राज्यपाल को सौंप दी गई। हालांकि ये अलग विषय है, लेकिन असल मायने में आप शुरुआत से लेकर के अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी यही तो आरोप लगा रही है। आपने जांच पर सवाल उठाए, आप आयोग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, रिपोर्ट अगर राज्यपाल को सौंप दी है तो उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल कब मैं तो वही चीज देखिए, मैं सुरेंदु जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी चीजों को, सारी चीजों को समझते हैं। राज्यपाल देखिए, जिसका कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो चुका है ऑलरेडी, जिसका लेटर आ रहा है, उस आयोग का लेटर आ रहा है कि जांच अभी अधूरी है, हमें और समय चाहिए, हमारी समय अवधि बढ़ाई जाए। अचानक आप लोगों के माध्यम से पता लगता है कि वो रिपोर्ट जो है वो गवर्नर हाउस में सबमिट कर दी गई है। क्या छत्तीसगढ़ की जनता झीरम के षड्यंत्रकारियों को जानना चाहती है कि कौन कौन इस पे षड्यंत्रकारी थे, उनको बेनकाब होते देखना चाहती है? बीजेपी यही तो कह रही है, बीजेपी यही तो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता इस बात को लेकर के डर में है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिपोर्ट अगर सामने आ जाए तो कांग्रेस पार्टी के विपरीत ही जो सोच करके चल रहे हैं उसके विपरीत सब कुछ हो जाए। जी आप रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस कट रही है। कांग्रेस के विपरीत ये खुलासा हो जाए अगर ये रिपोर्ट सामने आती है जिसको लेकर के आपने नए आयोग, नए सदस्य उसमें जोड़े हैं, ऐसा ना हो कि अगर ये खुलासा होता है तो कांग्रेस पार्टी के विपरीत ही खुलासा हो जाए। इस बात को लेकर के यहां पर अमित चिमनानी भी कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं।
देखिए, झीरम मामले को लेके तो भाजपा के नेताओं की शुरू से नियत और नीति दोनों में खोट है, और लगातार एक भी भाजपा के नेता, जब हम एनआईए को लगातार रिक्विजिशन भेजते रहे, 8-8, 10-10 बार भेजते रहे कि आपकी अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है और आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो आप हमें वो फाइल लौटा दीजिए, एसआईटी उसकी नए सिरे से जांच करेगी। अगर वो परिवार चाह रहा है कि षड्यंत्र, अब भरोसा किया जाए सर, अब भरोसा किया जाए कि अब जो नए आयोग, नए सदस्य इसमें जोड़े गए हैं, अब भरोसा किया जाए। 6 महीने का समय भी बताया है के शर्मा सर ने, लिखा क्या, लेकिन नहीं लिखा। अब भरोसा है सर, अब भरोसा है कि जल्द से जल्द इसमें न्याय मिल पाएगा, पीड़ित परिवार जो है उनको न्याय मिलेगा। निश्चित तौर पे हम बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कि फिर से एक्सटेंड होती जाएगी, लड़ाई को हम लड़ेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। अमित चिमनानी भरोसा करेंगे। 2016 की बात लेके हमारे साथी प्रवक्ता यहाँ पे 2 लाइनें पढ़ रहे थे। आज 2021 चल रहा है, जब विपक्ष में आप थे तो भी आपकी बातें वही थी, सरकार में आए आपको 3 वर्ष हो गए तो भी आपकी बात वही है। आप सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही कर पाए हैं, इसके अलावा एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़े। अभी जो आयोग ने रिपोर्ट कंप्लीट कर ली है, आप उसके बाद फिर नया आयोग गठित करके बैठ गए। अब 6 महीने में वो रिपोर्ट कैसे आएगी? अब सवाल तो मैं बहुत कर गया था, एक का भी जवाब नहीं मिला, मैं फिर जनता के सामने प्रश्न रखता हूँ। इन्होंने कहा था, इनके चुनावी घोषणा पत्र में भी था कि आते ही एसआईटी का गठन करेंगे। एसआईटी का गठन हुआ तो एसआईटी ने कोई जांच नहीं की, उसके लिए ये लोग आरोप लगाते हैं कि इनको फाइल नहीं मिली। अब ये आयोग क्या करेगा? कैसे जांच को आगे बढ़ाएगा? किस बेस पर बढ़ेगा? जो 8 साल पुराने एविडेंस हैं वो कहां से खोदेगा? 6 महीने में ये जांच कैसे कंप्लीट होगी? क्योंकि जनता को आप इतना बेवकूफ मत समझिए, छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली है, ठीक है, लेकिन समझती के शर्मा जी जरा बहुत कम समय है। ठीक है के शर्मा जी, अब अगर नए आयोग ने 2 सदस्यों को जोड़ दिया है तो कितने कदम आगे बढ़ पाएंगे? अमित चिमनानी कह रहे हैं कि पुराना जो फाइंडिंग्स है वो कहां से लाएंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से 8 साल हो गए तो बहुत कम समय सर, बहुत कम समय। हाँ। जी, नए सिरे से जांच की बात नहीं है, इसमें यह है कि जो पुराने जो आयोग बना है उसमें 2 नए नवीन सदस्य जोड़े गए, ये बात आई है। तो अभी जो रिपोर्ट है उसमें कहीं छेड़खानी वाली बात तो आ ही नहीं रही है। अब जिनको 2-3 नए सब्जेक्ट दिए गए हैं, केवल एक समय की बात है कि 6 महीने का और है, और 7 तक राज्यपाल के जो अलग जो रिपोर्ट है वो पहुंच जाएगी। और विधानसभा में बात जाता है कि 6 माह इंतजार करना, ये लोगों को इंतजार करना, न्याय का इंतजार है 8 साल में। जो चलिए देखना यही है कि झीरम घाटी इस पूरे मामले को लेकर के क्या अब क्या इंसाफ मिल पाएगा? झीरम के गुनाहगारों को हम सजा भी देंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए, उम्मीद है सभी को और प्रदेश की जनता को भी इस बात की उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया सर सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इंडिया न्यूज को अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन आरोपों के तीर तो चल रहे हैं, लेकिन इंसाफ आखिर क्या इस नई आयोग के गठन के बाद से हो पाएगा जिसमें 2 नए सदस्यों को जोड़ा गया है? क्या इंसाफ मिलेगा? कितने समय बाद मिलेगा? ये जनता को भी इंतजार है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।